सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। एक बार फिर परमेश्वर ने आपके प्रार्थना भवन में कृपा दिया, मौका दिया। आज 3 फरवरी हो चुकी है। 3 फरवरी की शाम का समय आज तक हमें जीवित रखा किसी मकसद के लिए। मैं परमेश्वर का शुक्रगुजार हूँ। और मुख्य विषय में जाने से पहले आपके ही गीत से संबंधित परमेश्वर का वचन क्या कहता है उस पर हम सीखेंगे। जब प्रभु यीशु मसीह ने यहूदियों, फरीसियों, शास्त्रियों, सदूकियों को कहा इससे पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूं, तो उन्होंने क्या उठाए? पत्थर। अब आप जूते मत उठाना, और उठाओगे तो मोस्ट वेलकम। मैंने तो जो मुझे पवित्र आत्मा ने अभी यहां दिया वो पहले मैं बताऊंगा। अगर नहीं बताऊं तो मेरे जैसा घटिया इंसान है ही नहीं, क्योंकि मैं फिर आप लोगों का बुरा चाहूंगा, है ना, वो तोड़े अपने पास रखना चाहूंगा। आइए लूका की अंजील 6 अध्याय उसका 46 वचन पढ़ेंगे। लूका 6 का 46 बहुत ही खतरनाक वचन है, बहुत काटने वाला वचन है, हृदय के आर पार ये जाएगा वचन। आत्मा, प्राण, शरीर सबके अंदर जाएगा ये वचन। पढ़े 46। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਸੋ नहीं करते। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। हालेलुया। क्या फायदा फिर प्रभु प्रभु कहने का जब तुम कहना ही नहीं मानते। प्रभु यीशु मसीह यशाया नबी 7 अध्याय 14 वचन के तहत जो वचन कहता है, देखो परमेश्वर आप तुम्हें एक चिन्ह देगा, एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, उसका नाम क्या रखा जाएगा? इम्मानुएल रखा जाएगा। और वो इम्मानुएल ठीक अनुग्रह के युग की शुरुआत में उसी के द्वारा अनुग्रह का युग शुरू हुआ। मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय 23 वचन में उस इम्मानुएल है, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ, उसने कुंवारी मरियम के द्वारा क्या लिया? जन्म लिया। 30 साल तक सृष्टिकर्ता अपनी सृष्टि के अधीन रहा। आखिर के 3.5 साल, जब 30 साल की उम्र में प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर के अपनी सेवकाई की शुरुआत की, तो 40 दिन पवित्र आत्मा उसी के तीसरे व्यक्तित्व के द्वारा दूसरा व्यक्तित्व परखा गया। 40 दिन प्रभु यीशु मसीह बिना खाए बिना पिए जंगल में रहा, और वहां पे शैतान से यानी इब्लीस से उसकी क्या हुई? परीक्षा हुई। उसके पश्चात प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई की शुरुआत की, और 3.5 साल वो सेवकाई चलती रही। और ठीक 33.5 साल का जब प्रभु यीशु मसीह हुआ, तो क्रूस पे हमारे पापों और श्रापों के लिए वो बलिदान हुआ। तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। मुर्दों में से जी उठने के बाद वो 40 दिन अपने सेवकों को, संतों को बीच बीच में दिखाई देता रहा, और 40वें दिन गलील पहाड़ पर अपने चेलों को वो अंतिम विदाई के समय कुछ बातें कहता है, जो मत्ती 28 अध्याय में हम पढ़ेंगे। आइए मत्ती 28 अध्याय सोलह वचन से लेकर 20 वचन तक। फिर ਉਹ 11 ਚੇਲੇ ਗਲੀਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਯੀਸ਼ੂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਠਹਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਭਰਮ ਕੀਤਾ। कईया ने की किया? हाँ जी। ਅਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਖਤਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਚੇਲੇ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿਓ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਤੀਕਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ।
11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए, क्योंकि एक तो विश्वासघाती हुआ यहूदा इस्करियोती, वो उसने खुद को फांसी लगा ली। अब बचे कितने? 11। तो 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ, शक हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। प्रेरितों के कार्य में आ जाए, रसूलुल्लाह दे करता हूं, पहला अध्याय, रसूलुल्लाह दे करता हूं, पहला अध्याय 8, 9, 10, 11। ਪਰ ਜਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਓਗੇ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਆ ਸਾਰੀ ਯਹੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਮਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੰਨੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਗਵਾਹ ਹੋਗੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਹਟਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਉਹ ਉਤਾਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਦਲੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰੋਂ ਓਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕਾਸ਼ਤੀ ਵੱਲ ਤੱਕ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਦੋ ਜਾਣੇ ਚਿੱਟੇ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਗਲੀਲੀ ਪੁਰਸ਼ੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਯੀਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਕਾਸ਼ ਉੱਪਰ ਉਠਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖਿਆ। बड़े ध्यान से विषय समझना है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। प्रभु यीशु मसीह के लहू की अंदर ही अंदर बोलते हुए, नहीं तो वही फरीसी सदूकी शास्त्री बनने में देर नहीं लगेगी, उठा के जूते मारने में मारते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो पवित्र आत्मा ने प्रेरणा दिया वो मैं बता के जाऊंगा। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। यह कहकर वह यानी प्रभु यीशु मसीह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, 11 चेलों से, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है उसी रीति से वह फिर आएगा, यानी कि दूसरी आगमन में। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने इनको कहा, जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे। अब हम देखते हैं ये पवित्र आत्मा पाने के लिए कहां इंतजार कर रहे थे, वो भी हम देखते हैं। 120 चेले, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इनको कहा, जब तक तुम स्वर्ग से क्या ना पाओ, सामर्थ्य ना पाओ, तब तक हिलना नहीं है एक जगह से, जब तक तुम्हें स्वर्ग से अधिकार ना मिले। आइए पढ़े 12 वचन से 14 वचन तक, 12 वचन से 15 वचन तक। 1 के 12। हाँ जी। ਤਦ ਉਸ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਯੈਤੂਨ ਦਾ ਸਦੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਮੁੜੇ ਅੱਜ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਸ ਚੁਬਾਰੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਟਿਕਦੇ ਸਨ, ਅਰਥਾਤ ਪਤਰਸ ਔਰ यूहन्ना और याकूब और इंद्रियास ਅਤੇ ਫਿਲਿਪੁਸ और ਥੋਮਾ और ਬਰਥਮਈ ਅਤੇ ਮੱਤੀ और ਹਲਫੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ याकूब ਅਤੇ ਸਮੌਨ जेलोस्तिस और याकूब ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਹੂਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਮਰੀਅਮ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਪਤਰਸ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ जो सारे मिलके कोई 120 इकट्ठे हुए सन खलो के बोलिया। हाँ, जब वे जैतून नामक पहाड़ से जो यरूशलेम के निकट एक सब्त के दिन की दूरी पर है यरूशलेम को लौटे,
जब वे वहां पहुंचे तो उस अटारी पर गए जहां पतरस और यूहन्ना और याकूब और अंद्रियास और फिलिपुस और थोमा और बरतुलमई और मती और हल्फई का पुत्र याकूब और शमौन जेलोतेस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एकचित होकर प्रार्थना में लगे रहे। उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में जो 120 व्यक्ति के लगभग थे खड़ा होकर कहने लगा, तो अटारी पे ये एक जगह बैठे हैं, परमेश्वर ने इनको आदेश दिया जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ एक जगह बैठे रहो, प्रार्थना करते रहो। और लगभग ये कितने थे? 120। किसके इंतजारी में? पवित्र आत्मा की इंतजारी में। और वो समय आ गया जब 50वां दिन आया। लगातार 40वें दिन प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद 40वें दिन स्वर्ग में उठाया गया। फिर वो लगातार 40वें दिन से प्रार्थना शुरू किया यरूशलेम में एक अटारी नामक जगह पे, और वहां पर ये 11 चेले भी जाकर मिल गए, कुल 120 से। अब 50वां दिन आता है। ऋतु के कार्य 2 अध्याय 1 से पढ़े, 1 से लेके 4 तक। जब पेंतीकुस्त का दिन आया और सब एक था इकट्ठे सन, और अचानक आकाश तो एक गूंज आई ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਵਗਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਸਨ ਭਰ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਜਿਹੀਆਂ ਜੀਭਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਉੱਤੇ ਠਹਿਰੀਆਂ। तद वो सब पवित्र आत्मा नाल भर गए अते होर बोलियां बोलन लग पए जिवें आत्मा ने उन्हां नूं बोलन दिता। जब पेंतीकुस्त का दिन आया, यानी 40वें दिन प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठाया गया, और उसके बाद लगातार वो 9 दिन से प्रार्थना करें, 9 दिन और 9 रात। और जो ही 10वां दिन आया तो उस समय पेंतीकुस्त का दिन यानी 50वां दिन, तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक अचानक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। कितनों पर? 120 पर। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। तो पवित्र आत्मा, अभी मुद्दे की बात, पवित्र आत्मा तो पेंतीकुस्त के दिन से इस पृथ्वी पे है। तो आप गीत के द्वारा कौन सा आत्मा उतार रहे हैं? मेरा सवाल है, किस आत्मा को उतारा जा रहा है अभी? जो पवित्र आत्मा परमेश्वर का तीसरा व्यक्तित्व पेंतीकुस्त के दिन से इस पृथ्वी के ऊपर है, और वो उस दिन तक रहेगा, गुप्त आगमन तक, कयामत के दिन तक रहना है। हालेलुया। तो अब किस आत्मा को उतारा जा रहा है? और पवित्र आत्मा हमारी मर्जी से नहीं आया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जाऊंगा और उसे भेजूंगा, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। अब कौन सी आत्मा उतारी जा रही है? और एक मनुष्य पवित्र आत्मा कब प्राप्त करता है? पढ़ लो रोमियो की पत्री 10 अध्याय 9 और 10 वचन पढ़ें। रोमियो 10 का 9 और 10। क्योंकि जे तू अपने मुंह नाल प्रभु यीशु का इकरार करें ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਵੇਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵਾਇਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਧਰਮ ਲਈ ਤਾਂ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਨੇਚਾ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਲਈ मुंह नाल इकरार करीदा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। और बिना पवित्र आत्मा कोई मनुष्य अंगीकार कर ही नहीं सकता कि मसीह यीशु शरीर में होके आया। वचन में लिखा है, बिना पवित्र आत्मा के एक पापी मनुष्य प्रभु यीशु मसीह की तरफ खिंचा ही नहीं आ सकता। वचन में लिखा, जब तक पिता ना भेजे तब तक कोई भी मनुष्य, कोई भी आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नजदीक नहीं आ सकती, प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता करके ग्रहण नहीं कर सकती। तो इसका मतलब आपने अभी तक सही रीति से मन नहीं फिराया, सही रीति से पापों की क्षमा प्राप्त नहीं की,
जैसा कल सिखाया गया था प्रेरितों के कार्य 2 अध्याय में से ही, विश्वासी के 7 कदम। सबसे पहला वो मन फिराया हुआ, वो अपने पापों की क्षमा प्राप्त किया हुआ होना है। दूसरा वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा पाया होना है। तीसरा वो पवित्र आत्मा का दान पाया हुआ होना है। तो क्या पवित्र आत्मा का दान अभी तक नहीं पाया? और इतने दिनों से सही रीति से बताया जा रहा है कि जब एक पापी प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के नीचे घुटने के बल आकर कहता है, प्रभु मैं पापी हूं, मेरे पापों और श्रापों के लिए ही आप तीसरे स्वर को छोड़ करके इस पृथ्वी में आए, कुआरी के गर्भ में आए। आपने एक देह धारण की, उस देह ने 30 साल अपने सृष्टि की आज्ञा का पालन किया, 3.5 साल सेवा की, 33.5 साल में मेरे पापी और श्रापी के पापों और श्रापों को क्रूस पे उठाया, अधोलोक में भी पूरी पूरी कीमत दी और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। आज से मेरे जीवन में आप ही मेरे प्रभु हैं, मेरे मालिक हैं, मेरे परमेश्वर हैं। आपके अलावा मेरे जीवन में अब यह स्थान मैं किसी दूसरे को नहीं दूंगा। हालेलुया। इस रीति से मन फिराना है, तौबा करना है, उस पुराने रास्ते से मुड़ना है और एक लेवल तक आना है कि अपना पुराना मनुष्य तो वही पानी में दफन करना है बपतिस्मे के द्वारा। और बपतिस्मे से पहले पवित्र आत्मा उस भाई के अंदर होता है, क्योंकि वचन का बीज लाने वाला कौन है? पवित्र आत्मा है। पहला पत्रस 1 अध्याय 23 वचन में सीखा था, अविनाशी बीज से तुम्हारा नया जन्म हुआ है। अविनाशी बीज, सदा ठहरने वाले अविनाशी बीज से तुम्हारा नया जन्म हुआ है। नया जन्म पहले होता है, पवित्र आत्मा पहले आता है और एक विश्वासी के अंदर विश्वास पहले आता है। यूहन्ना 3:16 में लिखा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र जगत को दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि सदी पर अनंत काल का जीवन पाए। अविश्वासी पहले पश्चाताप करता है, रोता है, मन फिराता है प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को देखकर। वो परमेश्वर होने पर भी, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय में लिखा है 5 वचन से, वो परमेश्वर होने पर भी उसको अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझा, बल्कि अपने आप को क्या किया? शून्य किया। अपने आप को मनुष्य का दास बनाया, अपने आप को इतना उनके अधीन कर दिया, दीन कर दिया कि अपने चेलों के पांव धोए। और यहां तक ही नहीं, उसने मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इसलिए पृथ्वी के नीचे और स्वर्ग में हर एक प्रभु यीशु मसीह के नाम में घुटना टेके। वचन में लिखा है, जब ये पहचान एक अविश्वासी पापी भाई या बहन, चाहे किसी भी धर्म जाति बिरादरी से संबंध रखता है, जब उसको होती है, तब परमेश्वर का आत्मा उसकी आत्मा में वचन का बीज रखता है। तो उस समय उसके अंदर नया मनुष्यत्व पैदा होता है, उसके अंदर पवित्र आत्मा आता है। कितना ही बुला लो, पवित्र आत्मा ऐसे नहीं आएगा। बिना पश्चाताप तो हुआ नहीं जीवन में, कभी आंखों में आंसू आए नहीं, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को किसी ने समझा ही नहीं। पवित्र आत्मा को क्या चिंता है? शुरुआत तो पहले पापी मनुष्य जाति की तरफ से होनी चाहिए ना। और ये इतनी ढीठ है मनुष्य जाति, ये वापिस इस पृथ्वी से जाना नहीं चाहती अपने असली घर। परमेश्वर अपना स्वर्ग छोड़ के, सिंहासन छोड़ के, अधिकार छोड़ के, स्वर्गदूतों की आराधना छोड़ के हमारे जैसा बन गया, ताकि हमारे लिए वो निर्दोष बलि बने, हमारे स्थान पे वो मरे। कैसे न कैसे जो आदम वंशी हैं परमेश्वर की तरफ मुड़े, अपने आत्मिक पिता की तरफ मुड़े, अपने असली घर की तरफ मुड़े। तो मुड़ना, मन फिराना, पश्चाताप करना, क्षमा प्राप्त करना, उसके पश्चात पवित्र आत्मा अपना काम करता है। 5 प्रकार के सेवक सिर्फ हृदयों में हल चला सकते हैं, आपके हृदयों की भूमि को तहस नहस करके वचन की तलवार से उपजाऊ भूमि बनाना है, ताकि वो जो परमेश्वर के वचन का बीज आपके हृदयों की
उपजाऊ भूमि में लगे, कांटों में नहीं, मार्ग के किनारे नहीं, झाड़ियों में नहीं। कहां लगना है वचन?